अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। आज हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस पोस्ट के हवाले से जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका स्केल क्या होगा, इसमें आपकी ड्यूटीज क्या होंगी। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन के वो सिर्फ दो ही अदारे हैं, एक एफबीआर, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर का तलब होता है फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद यानी कि इस्लामाबाद के हवाले से। तो जो दूसरे होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये अलग-अलग सूबों के अंदर इनके ऑफिस बने होते हैं। पंजाब में अलग होते हैं, केपीके में अलग होते हैं, सिंध के अंदर अलग होते हैं और बलूचिस्तान में अलग होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इनका काम क्या होगा, ये इनकी ड्यूटीज क्या है और इसका स्केल क्या है। दोस्तों ये एक जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की। जेसीओ मतलब इसका ये एक रैंक होता है जो कि फौज के अंदर यूज किया जाता है और ये जो सब इंस्पेक्टर का जो रैंक होगा वो 14वां रैंक होगा और इसके लिए इक्विवेलेंट होगी जेसीओ के। दोस्तों इसमें अगर हम काम देखें तो इसका काम क्या होगा। दोस्तों ये इसमें आपने सिर्फ ये एक कलेक्टरेट का जो पोस्ट है, इसमें सिर्फ आपने टैक्स कलेक्शन नहीं करना होता इसमें, बल्कि आपने गैर कानूनी तौर पर जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है उसको देखना होता है। यानी कि आपने गाड़ियों में देखना होता है कि कोई गैर कानूनी चीजें तो नहीं जा रही, जितनी भी गैर कानूनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है आपने उसको देखना होता है। इसके अलावा इसमें टैक्स वसूल किए जाते हैं क्योंकि मुल्क की मशीनरी को चलाने के लिए टैक्स जो होता है वो एक लाजमी मेथड होता है। तो इसमें आप ये भी ड्यूटीज हो सकती हैं। इसके अलावा जो है ना जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर गैर कानूनी चीजें यूज होती हैं, कोई गैर कानूनी काम कर रहा होता है तो आपने इसको पकड़ना होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें किन किन सूबों के लिए ये पोस्ट शामिल है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक सूबे के लिए मखसूस नहीं है। यानी कि ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपीके के लिए नहीं है, बल्कि इसमें तमाम सूबे के लोग जो है ना वो शामिल हैं और इन सीट्स को जो है वो अलग-अलग सूबों में जो है ना वो डिवाइड किया गया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ये किन किन सूबों के लिए कितनी है और इसमें जो है ना वो कौन कौन से लोग शामिल हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर ये 25 सीट्स हैं। इसमें जो मेरिट पर सीट रखी गई हैं वो 21 हैं और खवातीन के लिए जो है वो 3 सीट रखी गई हैं। इसके अलावा एक सीट जो है वो मिनोरिटीज के लिए रखी गई है। दोस्तों इसी तरह सूबा बलूचिस्तान के अंदर एक इलाका है गद्दानी। कुछ लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि यानी कि बलूचिस्तान के लिए अलग से सीट है और गद्दानी के लिए अलग से सीट है। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लसबेला का ये एक इलाका है। गद्दानी ये वो इलाका है जहां पर शिप की जो है ना वो ब्रेकिंग होती है, यानी कि जितने भी खराब जहाज होते हैं उनको दोबारा से तोड़ फोड़ कर रिपेयर किया जाता है। तो ये उसके लिए भी पोस्ट आई है। उसके लिए टोटल जो सीट्स हैं वो 15 सीट रखी गई, यानी कि 15 सीट रखी गई हैं। इस पर मेरिट पर जो सीट है वो जो है वो 12 है, खवातीन के लिए 2 हैं और एक सीट जो है ना वो मिनोरिटीज के लिए रखी गई है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पंजाब की ऑल ओवर के पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए 108 सीट्स रखी गई हैं और इस पर मेरिट ओपन मेरिट पर जो सीट है वो 8 सीटें रखी गई हैं। दोस्तों कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरिट और ओपन मेरिट में क्या फर्क होता है। दोस्तों ओपन मेरिट वो सीट्स होती हैं जिसमें तमाम सूबे के लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई खास सूबा यानी पंजाब या केपी के शामिल नहीं है और ये उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने हाई स्टैंडर्ड की मेहनत की होती है और वो मेरिट पर ओपन मेरिट पर आते हैं, यानी कि सबसे ऊपर आला कारकर्दगी पर आते हैं। तो उनको जो है ना वो 8 सीटों पर सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर टोटल सीट्स हैं 54, यानी कि 54 सीटें जो हैं वो पंजाब के लिए रखी गई हैं। इस पर मेरिट की बात करें तो मेरिट पर 46 सीट्स हैं और खवातीन के लिए इसमें 5 सीटें रखी गई हैं और अगर मिनोरिटीज की बात की जाए तो मिनोरिटीज के लिए वो 3 सीटें रखी गई हैं। तो दोस्तों इसके अलावा सिंध की बात करें, सिंध के अंदर टोटल सीट्स हैं। सिंध के अंदर जो सीट्स हैं इनको डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में, एक अर्बन एरियाज में और एक रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज के अंदर दोस्तों जो है ना वो सीटें 8, इसके अलावा खवातीन के लिए 1 सीट रखी गई है। और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में अंदर टोटल जो है ना वो 12 सीटें रखी गई हैं और मेरिट की बात करें तो मेरिट में आती हैं 10 सीटें। इसके अलावा 1 सीट खवातीन के लिए रखी गई है और 1 सीट जो है ना वो मिनोरिटीज के लिए रखी गई है। दोस्तों इसके अलावा हम केपीके की बात करें, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, तो उसमें टोटल सीट जो है ना वो 13 रखी गई हैं। मेरिट पर जो सीट्स होंगी वो 11 हैं। इसके अलावा 1 सीट जो है वो खवातीन के लिए है और 1 सीट जो है ना वो मिनोरिटीज के लिए रखी गई है। दोस्तों अगर हम फाटा की बात करें तो इसमें फाटा भी शामिल है। तो फाटा के अंदर ये टोटल
3 सीटें हैं। और अगर हम आजाद जम्मू कश्मीर की बात करें यानी कि एजेके की बात करें तो एजेके के अंदर जो है ना वो 2 सीटें हैं। और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो उसके अंदर ये 1 सीट है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो इसके अप्लाई करने का मेथड ये होगा कि आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए उनको आपने कंप्लीट करना है, पूरा फॉर्म आपने फिल करना है और इसके बाद आपका जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल आपका लाजमी है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका डोमिसाइल जो है ना वो लाजमी रिक्वायर किया गया है। दोस्तों अप्लाई करते वक्त एक बात लाजमी ज़हन में रखें कि अप्लाई करते वक्त किसी किस्म के कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाद बात लोगों को पता ही नहीं चलता कि डोमिसाइल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बस अप्लाई कर देते हैं और वो दूसरे लोगों की बातों में आ देते हैं कि चलो अप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता, इन्होंने जो रिक्वायरमेंट रखी होती है वो पूरी करनी होती है। डोमिसाइल अगर उन्होंने लाजमी कहा है तो वो लाजमी करना होता है। दोस्तों अभी तक इसके पेपर के हवाले से उन्होंने कोई तफसील के साथ नहीं बताया, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन जो है ना वो बैचलर लाजमी रखी गई है। तो दोस्तों ये एक काफी बड़ी तादाद में पोस्ट है, आप मेहनत करें क्योंकि आपको पता है कि मेहनत का सिला जो है ना वो अल्लाह ताला लाजमी देता है। दोस्तों एंड पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, इस लाइक करें और इसमें कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता भी है तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि मैं आपको उन तमाम सवालों का जवाब लाजमी दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कोई बात रह गई हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।